बीएससी पार्ट थर्ड की पेपर फर्स्ट ठोस अवस्था भौतिकी की कक्षा थर्ड में आपका स्वागत है। आज हम किसी क्रिस्टल तल को अभिविन्यासित अर्थात उसको सटीक रूप से निरूपित करने वाले पद्धति का अध्ययन करेंगे। ये पद्धति मिलर के द्वारा बताई गई और किसी तल का निरूपण मिलर के निर्देशांकों या पूर्ण संख्याओं के रूप में किया जाता है, जिन्हें मिलर सूचकांक कहते हैं। तो कोई भी क्रिस्टल की ज्यामिति का अध्ययन करने के लिए क्रिस्टल तल की सही स्थिति या अभिविन्यास की आवश्यकता होती है और इनको मिलर सूचकांक से निरूपित किया जाता है। जैसे ये हम एकक कोष्ठिका का चयन किया है हमने षटफल के। इस एकक कोष्ठिका के लिए अक्षें ए बी और सी हैं। तो यहाँ पर हमने इस षटफल के संरचना में देखिए, ये जो फलक है ये एक क्रिस्टल तल को निरूपित कर रहा है। ये एक क्रिस्टल तल को निरूपित कर रहा है। अब इसके अतिरिक्त भी तल हो सकता है। तो जैसे इस ज्यामिति में हम देख रहे हैं कि ये ए बी सी जो तल है वो किसी क्रिस्टल तल को निरूपित कर रहा है। तो इन दोनों तलों का निरूपण कैसे किया जाता है उसका हम अध्ययन करेंगे, यानी कि उनके लिए कैसे मिलर सूचकांक ज्ञात किए जाते हैं वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि यह जो तल है ये तल ए बी और सी एक्स को अंतःखंड गुणांकों में काटता है। जैसे यहाँ हम उदाहरण के लिए यहाँ ए एक्स को ये तल 2a पर काटता है। तो यहाँ पर a का ये 2a यानी दुगुना अंतःखंड a के रूप में। इसी प्रकार b को यहाँ 3 और c को हम देखते हैं यहाँ 4 के अनुपात में काटता है। अगर पूर्णांक हो तो 2, 3 और 4 इस क्रिस्टल को तल को निरूपित कर सकता है। लेकिन अगर यह इसको भिन्नात्मक रूप से काटे, यानी a का 1/2, b का 2/3 या c का यानी या किसी एक का, तो जो निर्देशांक है वो भिन्नात्मक रूप में लिखे जाएंगे। तो भिन्नात्मक रूप में निर्देशांक न लिखे जाए इसलिए हम एक दूसरी विधि का चयन करते हैं या मिलर की विधि का चयन करते हैं, जिसके द्वारा जो भिन्नात्मक मान हो उन्हें पूर्ण संख्या के रूप में लिखा जा सके। तो जैसे मान लो इसका विधि क्या है, जैसे अक्ष ए को p के गुणज में काटेगा, वो p यहाँ 1, 2, 3, 4 या 1/2, 2/3 या कोई भिन्नात्मक मान भी हो सकता है। इसी प्रकार b x को यह q अनुपात में काटता है और c x को यह r अनुपात में काटता है। तो हम a b c को किस अनुपात में काटता है, वो अनुपात है अपने पास में p q और r। तो ये p q r पूर्ण है, तो जैसे 2, 3, 4 हो तो कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर यह भिन्नात्मक मान हो, जैसे a का 1/2, तो हम क्या करेंगे, हम इन सभी को उनके व्युत्क्रम में लिख देते हैं, जैसे 1/p, 1/q और 1/r, और इनको इनके LCM से गुणा कर देंगे। तो जैसे ही हम इनको p q r के LCM से गुणा करेंगे, ये मान हमें मान लीजिए h, k और l ये एक पूर्ण संख्या के मान प्राप्त हो जाते हैं। और अगर इन मानों को हम बड़े कोष्ठक में थोड़ा सा अंतराल देकर लिखें तो यह इस तल के मिलर सूचकांक कहलाते हैं, मिलर इंडिसेस। उदाहरण के लिए यहाँ पर हम इसका उदाहरण देख लेते हैं कि जैसे ये तल A का 2a और B को 3b और C को 4c के अनुपात में काटता है। तो यहाँ पर PQR के मान आ गए 2, 3 और 4। अभी इनका व्युत्क्रम करेंगे तो 1/2, 1/3 और 1/4। अब इनका LCM 2, 3, 4 का LCM 12 है, 12 से गुणा करेंगे, इनका LCM आएगा 12, 12 से इन्हें गुणा किया तो यह आ जाएगा 6
4 3, और इस 6 4 3 को अगर हम बड़े कोष्टक में लिख दें तो ये इस तल का मिलर सूचकांक है। इसी प्रकार इस उदाहरण में हम देखते हैं कि ये जो तल है ये ए को कहीं नहीं काटेगा, क्योंकि इस ए और सी दोनों एक्स के ये समांतर है, तो ये सिर्फ बी को काटता है, और हम यहाँ बी का मान ले लेते हैं 1। तो ए को कहीं नहीं काटता, इसका मतलब ए पर काटे गए अंतःखंड अनंत, बी पर काटा गया अंतःखंड 1 और सी पर काटा गया अंतःखंड अनंत। इनका व्युत्क्रम 0 1 और 0, और इन्हें हम अगर लिखें तो 0 1 0 इस तल का मिलर सूचकांक हो जाएगा, जो कि है 0 1 0, और ये है 6 4 और 3 कोमा नहीं। ये और उदाहरण देखते हैं। उदाहरण के लिए ज्यामिति में यदि सामने वाला तल या यही तल, हमने पहले तल लिया था इस तल, इसके समांतर एक तल का चयन करें, ये देखिएगा यानी हमारा पहले तल ये था और इस तल के समांतर तल का हमने चयन किया है, तो ए बी और सी अक्षों के लिए देखिए ए और सी एक्स को ये नहीं काटेगा, ये केवल बी एक्स को काट रहा है, तो यहाँ पर ये बी एक्स को काट रहा था इसके 1 के गुणज में, और यहाँ ये बी एक्स को काट रहा है आधे के गुणज में। तो ए को ए एक्स पर काटा गया अंतःखंड, या इसको हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे लिखें तो इन्फिनेटिव वाई एक्स पे 1/2 किसका, बी का, और जेड एक्स पे भी इन्फिनेटिव। इनका व्युत्क्रम 0 2 और 0, और ये लिखा गया 0 2 और 0। तो ये जो तल था इस तल के मिलर सूचकांक थे 0 1 0 1 0, और इस तल के मिलर सूचकांक है 0 2 0। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप 0 4 0 तल को बता सकते हैं, तो हम बता सकते हैं कि ये इसके समांतर, और ये जो तल होगा ये तल होगा 0 4 0, यानी 0 1 0 0 2 0 0 4 0, या हम कोई भी इसका 0 5 0 0 6 0, ये सारे तल समांतर तलों को निरूपित करते हैं। एक अन्य उदाहरण जैसे कि ये जो तल है पीछे वाला,
इस तल के मिलर सूचकांक ज्ञात कीजिए। इस तल के मिलर सूचकांक ज्ञात करने हैं। तो चूंकि हम देख रहे हैं कि ये जो तल है, यहाँ अगर हम ए और यहाँ बी और यहाँ सी एक्स का चयन कर रहे हैं, तो ये एक्स ए का -1 को निरूपित करेगी। अगर ए की तरफ इधर हम एक्स को 1 ए लें तो ये हो जाएगा -1 ए, और वाई और जेड एक्स को यह तल नहीं काटेगा, इसलिए इसका ए पे -1, बी और सी पे नहीं काटेगा, इसलिए इन्फिनेटिव। इनका व्युत्क्रम भी -1, 0 और 0, और इन्हें हम मिलर सूचकांक में लिखने के लिए 1 के ऊपर बार से निरूपित करेंगे। तो 1 बार 0 0। तो यहाँ मैं आपसे पूछूं कि 2 बार 0 0 का निरूपण कीजिए, तो हम कर सकते हैं। ये जो तल है, ये जो तल है, इस तल के समांतर और इनके मध्य में ये तल हो जाएगा 2 बार 0 0, और ये तल है 1 बार 0 और 0। तो इसी प्रकार अगर ऋणात्मक अक्ष की तरफ काट रहा है तो उसको मिलर सूचकांक में उसके बार आ जाएगा। तो आपके लिए कुछ अभ्यास के लिए क्वेश्चन कि जैसे आप निरूपित कीजिए 1 बार 0 तल का, 1 और 1 तल का। इन तलों का आप निरूपण कीजिए जिनके मिलर सूचकांक दिए गए हैं। अन्य उदाहरण के लिए यदि किसी क्रिस्टल के तल का अक्षों ए बी सी पर प्रतिच्छेद 1.5, 2.5 व 1 एंगस्ट्रॉम है तथा ए बी सी के मान क्रमशः 3, 5, 2 एंगस्ट्रॉम हैं, तो तल के मिलर सूचकांक ज्ञात करो। तो देखिए यहाँ पर प्रतिच्छेद के मान दिए हुए हैं, न कि प्रतिच्छेद किस अनुपात में करता है वो दिए हुए हैं। हम देख लेंगे किस अनुपात में प्रतिच्छेद करता है। तो a का मान 3 है और प्रतिच्छेद है 1.5। इसका मतलब कि प्रतिच्छेद अनुपात जो हैं दैट्स मीन P, Q और R वो कैसे ज्ञात किया जाएगा। x अक्ष पे प्रतिच्छेद कितना है 1.5 एंगस्ट्रॉम, और x अक्ष यानी a अक्ष की लंबाई कितनी है 3 एंगस्ट्रॉम। इसी प्रकार ये एंगस्ट्रॉम कैंसिल और अनुपातिक मान आ जाएगा 1.5/3 का अभिप्राय है 1/2। अगर यहाँ पर पॉइंट के बाद में थोड़ा बहुत मान कम या ज़्यादा होता और ये मान 2 पॉइंट या 2.2 या 1.9 आता तो हम इसे 2 ही लिखते। इसी प्रकार Q के लिए प्रतिच्छेद काटा है 2.5 एंगस्ट्रॉम का और बी एक्स की लंबाई है 5 एंगस्ट्रॉम, तो ये भी 1/2। और सी के लिए
प्रतिच्छेद 1 एंगस्ट्रॉम का और सी एक्स की लंबाई है 2 एंगस्ट्रॉम, तो ये भी 1:2। तो ये आए मान पी क्यू आर के लिए। अब मिलर सूचकांक ज्ञात करने के लिए क्या, जो अनुपात है उनका व्युत्क्रम 2, 2 और 2 और इनके एलसीएम से गुणा। तो एलसीएम इनका 1 है, इसलिए इसके मिलर सूचकांक हो गए 2, 2 और 2। ये मिलर सूचकांक। इसका आपके लिए अभ्यास है कि इस मिलर तल का निरूपण करो। आपके अभ्यास के लिए एक क्वेश्चन कि ये जो आपको तल दिखाई दे रहा है, इस तल के मिलर सूचकांक ज्ञात कीजिए। अगर किसी भी काटे गए अंतःखंड को समझने में असुविधा हो तो आप उसके एक समांतर तल ले सकते हैं और उसके समांतर तल के मिलर सूचकांक उसी ही निरूपित करते हैं। जैसा कि हमने देखा था 010 और 020 एक दूसरे के समांतर है। अगर 020 तल में से 2 को मैं कॉमन ले लूँ या इसको, तो हम देखेंगे कि ये एक तरह से 010 को ही निरूपित करता है।